नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं गोल्डन फॉन्ट लिखकर। तो गोल्डन फॉन्ट लिखने के लिए मैंने ये मार्किंग कर लिया है और उस मार्किंग का मैं आउटलाइन कर रहा हूं, वो भी मैरून कलर से। और मैरून कलर मैंने बनाया है रेड में ब्लैक मिलाकर, और उस पर भी थोड़ा सा येलो मिलाया है। तो समय को बचाने के लिए और आप लोग बोर ना हो, इसके लिए मैं पूरा आउटलाइन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ जी को आउटलाइन करके मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो का जो समय है वो भी बचेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका जो बेस है वो डिस्टेम्पर बेस है और मैं फैब्रिक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो एनामेल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस उसके लिए एनामेल होना चाहिए, तभी वो सही होता है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने आउटलाइन कर लिया है। अब इस आउटलाइन का भी आउटलाइन हमें करना है, वो भी गोल्डन येलो कलर से। तो गोल्डन येलो कलर से इसका भी पूरा आउटलाइन हमें, पूरा जो वर्ड है गोल्ड वर्ड, उसका कर लेना है। तो समय बचाने के लिए इसको भी मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ, सिर्फ जी को मैं आउटलाइन करके दिखा रहा हूँ। बाकी आप जानते ही हैं कैसे करना है आउटलाइन। आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है फ़ॉन्ट का फिनिशिंग सही रखने के लिए। अगर आप हड़बड़ा कर काम करेंगे तो फ़ॉन्ट का फिनिशिंग सही नहीं होगा। तो इस तरह से पूरा जो अक्षर है गोल्ड का, सबको हमें आउटलाइन गोल्डन येलो कलर से कर लेना है। गोल्डन येलो कलर से आउटलाइन कर लेने के बाद हमें इसका नीचे की और जो मैरून कलर का शेडिंग होता है वो देना है। तो उसके लिए हमें एक लाइनिंग करना होगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग मैंने तो कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैरून कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मैरून कलर को हमें थोड़ा सा शेडिंग जैसा देना है, तो उसको मिक्सिंग करना पड़ता है। और बेस जो है मेरा वो डिस्टेम्पर है, तो डिस्टेम्पर में आप देख रहे हैं सही से मिक्सिंग नहीं होता है। तो इसको मिक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक कलर ही लगाना पड़ता है। तो गोल्डन येलो मैं लगा दे रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे मैरून कलर लगाने से मिक्सिंग करने में सुविधा होगा। दूसरा क्या है कि जो मैरून कलर का शेडिंग मैं देने वाला हूँ वो थोड़ा सा गैप छोड़ कर देना है, तो वहाँ जो गैप बचेगा वहाँ पर भी गोल्ड नज़र आना चाहिए। ये गोल्डन फॉन्ट है, इसलिए पीला पीला नज़र आना चाहिए हर तरफ। तो इसलिए भी मैं ये जो शेडिंग वाला भाग में है वहाँ पर पहले गोल्डन येलो लगा दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे में जो सफ़ेद भाग है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि मिक्सिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा सफ़ेद कलर लगाना पड़ेगा। मिक्सिंग करने के लिए सुविधा होगा इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं सफ़ेद कलर लगा रहा हूँ। इस पर मुझे थोड़ा सा लेमन येलो से मिक्सिंग करना है, इसलिए मैं सफ़ेद कलर लगा रहा हूँ, ताकि फैब्रिक का ऊपर में वो सही से मिक्सिंग हो सके। तो जहाँ जहाँ सफ़ेद भाग है निचले भाग में, वहाँ पर मैं फैब्रिक लगा दे रहा हूँ। इसके बाद ये देख रहे हैं मैरून कलर मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर गोल्डन बैक का चलते, जो बेस है उसके चलते इसका थोड़ा कलर दूसरा नज़र आ रहा है, अन्यथा वो आउटलाइन से मिल जाता तो उतना अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा गैप भी मैंने दिया हुआ है इसमें, देख रहे हैं आप, तो उसका भी जो लाइनिंग है वो गोल्डन नज़र आ रहा है। तो इसलिए भी मैंने पहले गोल्डन कलर लगाया। तो इस तरह से पूरा जो वर्ड है, वर्ड के सभी अक्षरों पर हमें ये लाइनिंग से नीचे की ओर इस तरह से शेडिंग कर देना है, और नीचे का भाग को हमें थोड़ा सा मिक्सिंग करना है, ताकि वो धीरे धीरे हल्का होता चला जाए। ऊपर की ओर डीप होना चाहिए लाइनिंग के पास में, नीचे की ओर लाइट होना चाहिए। तो उसको करने के लिए थोड़ा उंगली से या कपड़ा से, किसी भी चीज़ से उसको थोड़ा सा ऐसे छू देने से वो मिक्सिंग हो जाता है। और यही चीज़ हमें डिस्टेम्पर के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेम्पर सोख लेता है इसे। तो इस तरह से ये हो गया है। तो इसको डबल कलर हमें करना पड़ता है, ताकि उसका जो ग्लेजिंग है वो सही से हो और बीच बीच में धब्बा ना दिखे। तो उसको मेंटेन करने के लिए डबल कलर करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमको डीप रखना है, तो वो भी काम
एक साथ हो जा रहा है। तो इस तरह से ये मैंने कर लिया है। अब इसका जो आउटलाइन है गोल्डन येलो का, उसको भी उसी तरह से शेडिंग करना है। जितना भाग वो शेडिंग किया हुआ है उतना भाग करें तो आप बेहतर है। और मिक्सिंग किस तरह से करना है वो तो आप जानते ही हैं, कपड़े की सहायता से या उंगली से भी आप उसको मिक्सिंग कर सकते हैं, चाहे वो एनामेल हो चाहे वो फैब्रिक हो। लेकिन फैब्रिक में क्या है कि फैब्रिक के ऊपर में ही मिक्सिंग होता है, एनामेल का भी वही कहानी है, उसको एनामेल बेस का ऊपर में ही वो सही से मिक्सिंग हो पाता है। डिस्टेम्पर का ऊपर आप मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। डिस्टेम्पर के ऊपर में मिक्सिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिस्टेम्पर उसको सोख लेता है, उसका जो गीलापन होता है वो उसको सोख लेता है, इसलिए उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाता। इसलिए उसका ऊपर में पहले, या अगर एनामेल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनामेल कलर लगाइए, और अगर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फैब्रिक लगाइए, तभी वो मिक्सिंग हो पाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं लाइनिंग का नीचे सभी जो आउटलाइन है सभी में लाइनिंग का नीचे से मैं इस तरह से शेडिंग दे रहा हूँ। तो लाइनिंग का पूरा जो जितना भी अक्षर है सब में लाइनिंग का नीचे से शेडिंग दे देना है। उसके बाद हमें ऊपर की और एक एक थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरह से जैसा ये शेडिंग मैं दे रहा हूँ वैसा ही सब में शेडिंग देना है। तो ये काम हो गया है। अभी देखिए नीचे में थोड़ा सा मुझे गोल्डन येलो जो मिक्सिंग हुआ है वहाँ पर लेमन येलो का भी इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं करने वाला हूँ। सिर्फ एक दो अक्षर को ही मैं आपको लेमन येलो से मिक्सिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पर, समय बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल और डी में मैंने कर लिया है, और ओ में मैं कर रहा हूँ लेमन येलो का इस्तेमाल। तो इस तरह से आपको लेमन येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आप इस तरह से छोड़कर जगह आप शेड देते जाएं। वही मैरून कलर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। यहाँ जी में भी देखिए नीचे वाला भाग में यहाँ पर उसका जो आउटलाइन है गोल्डन कलर का वहाँ पर शेडिंग दे रहा हूँ और उसको मिक्सिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से चारों ओर करना है, बीच बीच में। नीचे की ओर ये हो गया है। इसको भी थोड़ा सा निचला भाग में क्या है कि परछाई जैसा रहता है थोड़ा सा, तो उसका कलर थोड़ा फेड रहता है, इसलिए उसको फेड दिखाने के लिए हल्का सा इसमें मैं मैरून कलर लगाकर मिक्सिंग कर दे रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। इसके बाद देखिए ये ऊपर वाला भाग में यहाँ पर मैं शेडिंग दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कहाँ देना है। फिर यहाँ पर गैप छोड़कर शेडिंग दे देना है। तो सभी अक्षरों में वैसा ही करना है। इसको मिक्सिंग करने में बहुत समय लगता है। हल्का सा ये फैब्रिक कलर वाटर बेस्ड कलर होता है। आप अगर नया बोतल यूज कर रहे हैं या ट्यूब यूज कर रहे हैं तो जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा सुविधा होता है। क्योंकि मेरा जो कलर है वो मैं राइटिंग वीटिंग में यूज करते रहता हूँ, तो इसमें थोड़ा पानी मिला हुआ रहता है, तो उसको मिक्सिंग करने में दिक्कत होता है। बहुत आराम से इत्मीनान से मिक्सिंग करना पड़ता है। और इस तरह का फ़ॉन्ट लिखने के लिए थोड़ा पेशेंस तो चाहिए ही। तो इस तरह से चारों और प्रत्येक अक्षर में शेडिंग दे देना है। इसके बाद गोल्डन येलो में वाइट मिलाकर जो लाइट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें धीरे धीरे वहाँ पर भी वाइट कलर से, यानी कि गोल्डन में वाइट मिलाकर उसके बाद मैं वाइट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गोल्डन कलर में वाइट मिलाकर इस तरह से जो लाइटिंग वाला एरिया है वहाँ पर हमें ब्रश से इस तरह से लगाकर उसको भी मिक्सिंग करते जाना है। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर लाइटिंग आना चाहिए तो वहाँ पर आप इस तरह से वाइट और गोल्डन मिलाकर, थोड़ा सा गोल्डन मिलाना है उसके, और फिर उसी को ऊपर में वाइट का भी प्रयोग करना है। डायरेक्ट वाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा मिक्सिंग अगर अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा गोल्डन भी मिला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वाइट पूरा जो पक्का वाइट होता है उसको
इस तरह से लगाना है। जहाँ भी आपका यानी कि दो शेडिंग का बीच में उसको वाइट कलर को लगाना है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ वाइट में गोल्डन येलो, थोड़ा सा गोल्डन येलो मिलाकर पहले मैं लगा ले रहा हूँ। उसके बाद मैं वाइट से उसको फिर और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए उसको करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। और जो नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, अगर आप साइन राइटिंग सीखना चाहते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो लिखना है ये दुकान आदि में आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ये बहुत मेहनत लगेगा इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो, और समय बहुत लगेगा। उस हिसाब से आपको अगर मेहनताना मिलता है तो आप ये वाला फ़ॉन्ट लिख सकते हैं, अन्यथा शौकिया अगर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं देखकर सीखकर। लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये जो मिक्सिंग होता है उसको करने में थोड़ा सा बहुत समय लगता है। बारीकी से सोच समझ कर देख कर करना पड़ता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। और लाइनिंग के ऊपर मिक्सिंग करना यानी कि ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैरून कलर से अगर शेडिंग दे रहे हैं तो बाहर की ओर ना निकल जाए कलर, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं प्रत्येक अक्षर में जहाँ जहाँ भी शेडिंग के बाद जो गैप वाला एरिया है वहाँ पर मैं वाइट कलर लगाकर उसे मिक्सिंग कर रहा हूँ ताकि वो हाईलाइट हो अच्छी तरह से। इसके बाद इस पर मैं लेमन येलो कलर, जो वाइट वाला भाग है वहाँ पर लेमन येलो कलर भी लगाकर दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से उसमें लाइटिंग आता है। तो चूँकि ये जो मेरा बैक है यानी कि बेस है वो वाइट है, इसलिए ये जो हाईलाइट वाला एरिया है वो सही से नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे इसका जो बैक है उसमें ब्लैक कलर लगाना होगा। तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैंने किस तरह से किया है, किस तरह से नज़र आ रहा है करने के बाद। तो ये प्रोसेस है इस तरह से। पहले वाइट आप इस तरह से हाईलाइट, इस तरह का भी आप डायरेक्ट ब्लैक कलर बैक में लगा देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, वाइट से भी काम चलेगा। और अगर आप और बढ़िया से करना चाहते हैं तो उसमें लेमन येलो कलर लगाना होगा। अभी देखिए ये जो शेडिंग वाला पोर्शन है उसका ऊपर वाला भाग को मैं ब्लैक कलर से थोड़ा और ज़्यादा डीप कर रहा हूँ ताकि वो और थोड़ा उसमें निखार आ जाए और मिक्सिंग भी सही से लगे कि ऊपर डीप है नीचे हल्का है। तो इस तरह से ये जो लाइनिंग का नीचे है उस वाला पोर्शन में थोड़ा थोड़ा ब्लैक मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो चूँकि बैकग्राउंड वाइट है तो हाईलाइट उतना अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा है, तो बैकग्राउंड चेंज करना होगा, उसको ब्लैक करना होगा। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है। अब ऊपर वाला जो वाइट पोर्शन है उसमें भी थोड़ा सा मैं शेडिंग दे रहा हूँ वाइट में थोड़ा सा गोल्डन येलो मिलाकर, बहुत ही हल्का। तो चारों ओर लाइनिंग कर दे रहा हूँ तो वो थोड़ा सा शेडिंग नज़र आएगा गोल्डन जैसा। अब इसमें मैं थोड़ा सा देखिए ऊपर से जहाँ जहाँ वाइट वाला भाग था वहाँ मैंने लेमन येलो मिला दिया है, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।